हम मौजूद आज चंडीगढ़ में SMP इमिग्रेशन, यानी कि सीधी सीधी भाषा में हम बता देते हैं आपको, गांव के लोगों को, ताकि पता नहीं चलेगा SMP इमिग्रेशन वगैरह, सीधी शॉर्टकट भाषा में बताते हैं आपको। वीजा लगाते हैं, विदेशों में भेजते हैं, सीधी सी भाषा की बातचीत करें हम। कई बच्चे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, आपको बुला तो लेते हैं, लच्छेदार बातें जरूर करते हैं और बड़ी बड़ी ऐड भी दिखा देते हैं आपको। टीवी चैनल या फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी TRP के लिए कुछ न कुछ बड़ा अच्छा करने की सोचता है, लेकिन बाद में अक्सर हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं, कोई डोंकी से चला गया, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कोई वहाँ तिल तिल करके मर रहा है, और जो भेजने वाले हैं वो कहीं ना कहीं फरार हो जाते हैं। SMP है क्या, इमिग्रेशन का क्या मतलब, SMP क्या? सर बेसिकली हमारा काम है लोगों के सपनों को पूरा करना। बिकॉज कई ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, कई बार रिफ्यूज़ भी हो चुके होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो उनको उनके ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करे। तो बेसिकली हम उनकी हेल्प करते हैं, उनकी प्रोफाइल में अगर कोई कमी है, कुछ भी है, उनको सीधे तरीके से कि किस तरीके से वो अपनी फाइल को लगा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। हमारे पास हर कहीं से क्लाइंट्स आते हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, तो हमारे पास हर ट्राइब के क्लाइंट्स आते हैं। बात आपके बच्चे की है, 25 साल तक पाल पोस के बड़ा करते हो और अपने जिगर के टुकड़े को आप विदेश में भेजते हो किसी के भरोसे। तो हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि आपको कोई गुमराह करे और आपको अपने बच्चे से हाथ धोना पड़े। आप में और उनमें क्या फ़र्क है? हर गली कोपचे में आजकल बहुत ऐसी चीज़ें खुली हुई हैं, हर गली कोपचे में, और हर जगह बड़े बड़े लच्छेदार वादे करते हैं, दावे करते हैं। सर हमारे में अंतर यही है, हम जेन्युइन तरीके से काम करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, हम किसी क्लाइंट को बहला फुसला के, अगर उसकी फाइल पे मान लो काम नहीं हो पा रहा है, तो हम सीधी सी बात है उसको वहीं पे मना कर देंगे कि हम आपकी फाइल पे काम नहीं कर सकते। क्या सोच के आए? कुछ क्षेत्र में बहुत है, कुछ क्षेत्र अम्बाला में बहुत है, अब सीधा इतने बड़े बड़े शहरों को छोड़ के यहाँ आ गए। सर मेन बात अभी आपने बोली है, अभी लोग कोई लगा रहा है 30-40 लाख, कोई 50 लाख, कोई कितना कुछ सारा, वो ठगे भी जा रहे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना यहाँ, वो बड़ा अच्छा रहा और 2 मंथ के अंदर अंदर मेरा वीज़ा आ चुका है। पैसे कितने दिए सही बताइए, दिल पे हाथ रख के, सभी देख रहे हैं, आपकी बातों पे भरोसा नहीं, पैसे तो कम से कम 2 लाख के आसपास हो रहा है सर। अब छोटी क्या है? छोटी तो सर वीज़ा आ चुका है, सारा कुछ ओके सर जी। लोग चंडीगढ़ मेरा वीजा आ गया, मैंने विश्वास ही नहीं आया और इतने तो कत्ल कुरुक्षेत्र तो इतने पीछे ले रहा है। अब तेरा वीजा किस तरह आ गया? मेरा बहन जा एक फौज में, उसने दिखाया, मैं उसका वीजा देख भाई डुप्लीकेट दिखा मैंने तो, इतने पीछे में तो भरोसा नहीं होया नहीं। ये डुप्लीकेट लेके, हाँ जी, फिर उसने बहन जन देखा नहीं, कहा मामा सही है वीजा। सिर्फ 2 लाख की बातचीत हो रही है, 2 करोड़ की नहीं है, 20 लाख की नहीं है, 10 लाख की बातचीत नहीं है। सच्ची बात तो ये है, मेरे को भरोसा नहीं है। आप खुद देख लिया है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो यार दोस्त है, कोई 22 लाख में गया है, कोई 18 लाख में, कोई 20 लाख में, ऐसे गए। तो चाचा जी ने बोला है भाई 2 लाख में, 3 लाख में वीज़े लग रहे हैं। मेरे को विश्वास नहीं है, देखो क्यों झूठ बोलना है। तो मैंने क्या मखा, देखो भाई फ्रॉड हो कभी के, दुनिया के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो फिर नहीं ऐसे विजिट करके गए, उसके बाद लगा भाई कुछ है। मानते हो? हाँ, सही है। अब चाचा जी का वीज़ा है, मानना तो पड़ेगा। सर देखो, 5 उंगलियां हैं, पांचों की पांचों अलग हैं, ठीक है। कोई आपको काम करके देगा, कोई आपको काम नहीं करके देगा, ठीक है। हाँ, मैं ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी कि हम आपको काम करवा के देंगे। यहाँ स्टाफ को आके देखा है, 1-2 बार मीटिंग में मिले हैं, तो उसके बाद अप्लाई किया, इन्होंने लगभग 2.5 महीने के अंदर वीज़ा हाथ में दे दिया है और बहुत ही कम पैसों में। विश्वास की बात हो रही है ना सर, एक बार यहाँ विजिट करके देखो सर, इनसे बात करो, अपना जो डाउट है वो दूर करके देखो। विश्वास तभी हुआ है सर, यहाँ एक बार विजिट किया, 2 बार विजिट किया, इनसे बातें हुई, विश्वास हुआ। जो इनकी गाइडेंस है ना सर, बड़ी अच्छी है। हम सारी कंट्रीज डील करते हैं, आप चाहे यूरोपियन कंट्रीज जाना चाहते हो, आप कनाडा जाना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, आप UK कंट्रीज देख रहे हो, हम आपको हर कंट्री का वीज़ा प्रोवाइड करवाएंगे। स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, तो हर जगह 2-2 लाख ये और बता दीजिए। बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल 2 लाख। सर हमारा ऑफिस जो है वो सेक्टर 17C चंडीगढ़ में है, 4th फ्लोर है, ब्रिज मार्केट। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज चंडीगढ़ में और सेक्टर 17 की बातचीत करें
ये 4th फ्लोर पे SMP इमिग्रेशन, यानी कि सीधी सीधी भाषा में हम बता देते हैं आपको गांव के लोगों को, ताकि पता नहीं चलेगा SMP इमिग्रेशन वगैरह, सीधी शॉर्टकट भाषा में बताते हैं आपको। वीज़ा लगाते हैं, विदेशों में भेजते हैं, सीधी सी भाषा की बातचीत करें हम। कई भाई भावुक, कई बच्चे अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, आपको बुला तो लेते हैं, लच्छेदार बातें ज़रूर करते हैं और बड़ी बड़ी ऐड भी दिखा देते हैं आपको। टीवी चैनल या फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी TRP के लिए कुछ न कुछ बड़ा अच्छा करने की सोचता है, लेकिन बाद में अक्सर हम आपको खबरें दिखाते रहते हैं, कोई डोंकी से चला गया, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कोई वहाँ तिल तिल करके मर रहा है, और जो भेजने वाले हैं वो कहीं ना कहीं फ़रार हो जाते हैं। कई जगह आपको बातें सुनने को मिलती हैं, कोई 5 करोड़, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़ घपला करके कहीं विदेशों भाग गया, कहीं छुप गया, और अभिभावक कहीं ना कहीं अपने बच्चे से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन आज हम SMP इमिग्रेशन, मैम सबसे पहले आपसे जानते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। SMP है क्या, इमिग्रेशन का क्या मतलब, SMP क्या? सर बेसिकली हमारा काम है लोगों के सपनों को पूरा करना, बिकॉज कई ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, कई बार रिफ्यूज़ भी हो चुके होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो उनको उनके ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करे। तो बेसिकली हम उनकी हेल्प करते हैं, उनकी प्रोफाइल में अगर कोई कमी है, कुछ भी है, उनको सीधे तरीके से कि किस तरीके से वो अपनी फ़ाइल को लगा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हम गाइड करते हैं उनको। सेक्टर 17 4th फ्लोर पे, 4th फ्लोर SMP इमिग्रेशन, मार्केट कौन सी? सेक्टर 17 ब्रिज मार्केट सर। ब्रिज मार्केट में। तो यहाँ से कहाँ कहाँ के लोग आपके पास आ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, ये बताइए। सर देखो हमारे पास हर कहीं से क्लाइंट्स आते हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, तो हमारे पास हर ट्राइब के क्लाइंट्स आते हैं। इवन तो आप देख भी सकते हैं हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिनके ऑलरेडी वीज़ाज आपका हैं। नाम बताइए। पूनम नाम है सर मेरा। मैं बात सीधी सी करूँगा, देखो मैं इस तरीके की ऐड हम करते नहीं किसी की जो आपके पास आए हैं, क्योंकि किसी के साथ सरासर धोखा होता है। हम किसी के पैसे में कुछ दिखा दें यहाँ, सिर्फ ये है ऐड, हम ये भी नहीं कहता, लेकिन वो भी बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं है इन लोगों को हम गुमराह कर दें, या आप जो देख रहे हैं जहाँ भी अपने घर पे बैठे हैं, हिंदुस्तान से बाहर या हिंदुस्तान में, हम आपका, हमारा मोटिव बिल्कुल कतई नहीं है ये मकसद कि आपको हम गुमराह करें लच्छेदार बातें करके। साफ़ सुथरी बातें होंगी। बात आपके बच्चे की है, 25 साल तक पाल पोस के बड़ा करते हो और अपने जिगर के टुकड़े को आप विदेश में भेजते हो किसी के भरोसे, तो हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि आपको कोई गुमराह करे और आपको अपने बच्चे से हाथ धोना पड़े। पहली बार किसी के साथ जुड़ रहे हैं ऐसी खबरों के लिए, नहीं तो बहुत ऑफर आए, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि हमारा दिल नहीं मांगता कि हम धोखाधड़ी या किसी को ऐसी खबरें दिखाएं। मैम सीधी सी बात में बताइए, देसी भाषा में बातचीत कीजिए लोगों को, ताकि समझ सकें। ये लोग खड़े हैं जो, इनका क्या आज वीज़ा लग चुका है, क्या रहा? सर इनके वीज़ाज अप्रूव्ड हो चुके हैं, कनाडा विजिटर वीज़ा इनके लगे हैं। इनका सर का सिंगल है, ठीक है, इन सर का सिंगल है। इनका स्पाउस केस है, इनकी वाइफ के साथ हमने वीज़ा अप्लाई किया था, तो इनका भी वीज़ा आया है। तो इन सब के हमें वीज़ाज रिसीव हुए हैं, कनाडा विजिटर वीज़ा स्पेशली जी। आप में और उनमें क्या फ़र्क है? हर गली कोपचे में आजकल बहुत ऐसी चीज़ें खुली हुई हैं, हर गली कोपचे में, और हर जगह बड़े बड़े लच्छेदार वादे करते हैं, दावे करते हैं, पता नहीं क्या क्या, और लोग उधर चले भी जाते हैं। आप में और उनमें क्या अंतर है, ये और बता। सर हमारे में अंतर यही है, हम जेन्युइन तरीके से काम करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। हम किसी क्लाइंट को बहला फुसला के, अगर उसकी फ़ाइल पे मान लो काम नहीं हो पा रहा है, तो हम सीधी सी बात है उसको वहीं पे मना कर देंगे कि हम आपकी फ़ाइल पे काम नहीं कर सकते अगर आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। अगर हम आपकी फ़ाइल एलिजिबल है, हमें लगता है कि आपका वीज़ा आएगा, तभी हम आपकी फ़ाइल उठाएंगे। अदरवाइज़ हमें किसी का टाइम वेस्ट करके, पैसा वेस्ट करके हमें कोई प्रमोशन नहीं करनी है, ना ही किसी का बच्चे का फ्यूचर ख़राब करना है। तो इस तरीके से ही हम काम करते हैं सर। मैं बहुत बातें आपसे करूंगा मैं अभी, पहले इन लोगों से, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये ऐसा नहीं है करके चले गए, किसी के बच्चे की बातचीत है ये, क्योंकि लाइफ खराब हो जाती है, बच्चे की जिंदगी बर्बाद होता है, बच्चे वापस लौट नहीं पाते विदेशों से, वहीं मर जाते हैं तड़प तड़प के। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि हम किसी के हाथों में, किसी के हमारी खबर देख के कोई आए। सर सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। करमजीत सिंह, जो वीज़ा लगा कहाँ का? कनाडा टू। आप कहाँ से हैं और आपकी वाइफ? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ सर, वाइफ का नाम हरप्रीत है। और कुरुक्षेत्र कहाँ से? खास कुरुक्षेत्र से सर।
खास। तो दोनों पति पत्नी हाँ जी सर। जो इन्होंने वीज़ा लगाया, थोड़ा सा प्रोसेस बताइए थोड़ा सा, और यहीं क्यों आए, क्या सोच के आए? कुरुक्षेत्र में बहुत हैं, कुरुक्षेत्र अम्बाला में बहुत हैं, अब सीधा इतने बड़े बड़े शहरों को छोड़ के यहाँ आ गए, पानीपत को उधर छोड़ के सबको सब जगह करवा रहे हैं ये तो। सर मेन बात अभी आपने बोल ली है, अभी लोग कोई लगा रहा है 30-40 लाख, कोई 50 लाख, कोई कितना कुछ सारा, वो ठगे भी जा रहे हैं सर। और दूसरी बात एक थोड़ा सा विश्वास भी होता है, लेकिन सर हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना यहाँ वो बड़ा अच्छा रहा, और 2 मंथ के अंदर अंदर मेरा वीज़ा आ चुका है। पैसे कितने लिए सही बताइए, दिल पे हाथ रख के, सभी देख रहे हैं, आपकी बातों पे भरोसा करें। नहीं पैसे तो कम से कम 2 लाख के आसपास लगा सर। अब श्योरिटी क्या है? छोटी तो सर वीज़ा आ चुका है, सारा कुछ ओके है सब। कोई फ्रॉड नहीं नहीं सर, किसी प्रकार का? नहीं सर, मेरा डाउट दूर है। मेरे को भी पहले विश्वास नहीं था सर, लेकिन वीज़ा आ गया है और इनके साथ जैसे जैसे चलता रहा 2 मंथ के उसमें, तो विश्वास जुड़ता रहा सर। मैं तो बताया नहीं जी, मेरे से बोलिया मामा जी अगर जी चंडीगढ़ मेरा वीजा आ गया, मैंने विश्वास ही नहीं हुआ जी। मैं इतने पूरा तो कथन कुरुक्षेत्र तो इतने इतने पीछे ले मैं, अब तेरा वीजा किस तरह आ गया? मेरा बहन जा एक फौज में, उसने दिखाया, मैं उसका वीजा देख भाई डुप्लीकेट दिखा मैंने, तो इतने पीछे में तो भरोसा नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं। ये डुप्लीकेट लेके हाँ जी, फिर उसने बहन जन देखा, नहीं कहा मामा सही है वीजा, मायू किस तरह, फिर इसने अपनी मेहनत पूरा चंडीगढ़ आया जी। आपने इनको ये नहीं कहा अरे यार कहीं फंसवा देंगे, पति पत्नी विदेश में फंस जाओगे, इंडिया का मुंह माथा नहीं देख पाओगे, और कहाँ का कोई फंसवा रहा है आपको है? हाँ जी, मैंने विश्वास ही नहीं हुआ। ये बातें हुई आपकी? हाँ वही जी, इसके अगला भी इस पर नहीं विश्वास कराया जी मैंने बड़ा बहन जब कराया, मामा ने कहा वीजा तो उन्होंने आ गया, तुम्हारे इतने वीजा में किस तरह आ गया इसका? मैं पूरा तो इतने इतने ने कहा मैं देखूँ भी, फिर उसने देखा सही पाया जी वीजा। सही पाया? हाँ सही पाया जी, विश्वास हो गया। भरोसा कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैंने एक दो गाँव में भी कहा, माँ मैंने तो हम एक कल गया जी कनाडा 25 लाख में, उसका बापू भी गया बेटा भी गया, मारा तो इतने पीछे में गया, मारा तो बहन सा को नहीं मगा इतने पीछे में जाना है, फिर मारा तो आधा किला बेच का गया माँ बोल, फिर वहाँ के सर हमने कोई बेचना नहीं पड़ा, कोई कुछ ऐसा कुछ खर्चा नहीं हुआ, कोई फाइल का खर्चा इतना नहीं, सिर्फ 2 लाख सर। सिर्फ 2 लाख की बातचीत हो रही है, 2 करोड़ की नहीं है, 20 लाख की नहीं है, 10 लाख की बातचीत नहीं है। इसलिए इतनी दूर चल के हम भी आए, और हमारे दिमाग में एकदम अचानक ये गया 2 लाख की, ये कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई तो दम है। फिर हम भी देखे कोई फ्रॉड तो नहीं है, हमने भी कई बार सोचना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, लेकिन ये लोग हैं पहले आपसे जानते हैं, चुपचाप खड़े हैं। आज तो खुशी का मौका है, चुप चुप क्यों खड़े हैं आप? सर कभी सोशल मीडिया पे बोला नहीं है। आज तो खुशी का मौका है, चेहरे पे स्माइल लिए ये। स्माइल है सर। कितना पैसे, पहले तो पैसे की बातचीत करेंगे। पैसे कम ही है, कितने? सबसे कम में है 2 लाख रुपए। अगर ये कहीं और जगह पहले करवाते, मैं सर्विस करता था कंटिन्यू, 17 साल हो गए मेरे को सर्विस करते हुए, दुबई सर्विस करता हूँ। जाने से पहले मैं कहा एक ट्राई कर ली जाए, ट्राई पहले ही झटके में कामयाब हो गई। क्या बात है जी। अच्छा यहाँ नहीं होता तो बाहर के लगभग कितने में, क्या आपने बात भी की होगी कहीं किसी तरह? नहीं मैंने किसी से बात नहीं, मैं ऑलरेडी जैसे मशीन में फ्री बैठा रहता हूँ, फेसबुक पे देखता रहता था मैं। तो इन्हीं पे भरोसा क्यों किया आपने? फेसबुक पे देखते रहते हो तो एक बार आप क्लिक कीजिए, 1 लाख निकल जाते हैं झटके से ही, और एक बार गलती से क्लिक हो गया तो फोन भी आने शुरू हो जाते हैं, सर हम करेंगे हम करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये रमन हो गया, ये मैम होगी, मैं यहाँ आया एक दिन विजिट करके गया, विजिट करने के बाद फिर मैं दोबारा आया। नाम क्या है? राजेंद्र राणा, गांव शामड़ी। खुश है? हाँ जी। जमीन बिकने से रह गई? कुछ नहीं जी, अच्छा गहने वहने बिकने से रह गए? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो कैमरे पे देख के बताइए पूरा, मतलब ये खाली हरियाणा की बातचीत हो रही है, सभी देख रहे हैं, भरोसा कर सकते हैं? हाँ जी। यो SMP इमिग्रेशन जो सेक्टर 17 और चंडीगढ़ में है, 4th फ्लोर पे बना हुआ है ये, और ये क्या भरोसेमंद है, काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। तो आप भी कुछ वीजा लगे? नहीं मैं इनका भतीजा हूँ, तो चाचा। भतीजे हैं तो आप भी ट्राई करते हैं? हाँ ट्राई करना है, बिकॉज अब चाचा जी का वीज़ा आया है, तो देखेंगे अब अप्लाई करेंगे अपना आप भी। ये बताइए चाची जी ने आपको ये कहा मेरा वीजा सिर्फ 2 लाख में अपना हो गया, काम कंप्लीट है, अब तो मैं जा रहा हूँ, तो आपने भरोसा किया इन पे पहले? सच्ची बात तो ये है, मेरे को भरोसा नहीं हुआ। आप खुद देख लिया है? ठीक है, क्योंकि मेरा जो यार दोस्त है, कोई 22 लाख में गया है, कोई 18 लाख में, कोई 20 लाख में, ऐसे गया। तो चाचा जी ने बोला है भाई 2 लाख में 3 लाख में वीज़े लग रहे हैं,
मेरे को विश्वास नहीं आया। देखो क्यों झूठ बोलना है, तो मैंने क्या मखा देखो भाई फ्रॉड हो कभी क्या दुनिया के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो फिर नहीं ऐसे विजिट करके गए। उसके बाद लगा भाई कुछ है तो काम करवा सकते। खाने का आपका भी जाता है, हाँ मानते हो ये हाँ, सही हाँ। सही है। अब चाचा जी का वीजा है, मानना तो पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। अब भरोसा करे तो किस पे करे? डंग डंग पे साफ धोखाधड़ी है, हर कदम पे धोखाधड़ी है, और इतने धोखे खा चुके हैं लोग। अब असली जो सही जगह है उसमें भी भरोसा नहीं करते। मैम आपसे अभी जानता हूँ आप सही है, मैं नहीं कहता आप गलत है, लेकिन आप पे भी भरोसा नहीं कर रहे लोग। नहीं करते हैं सर। कमी देखो आप लोगों की है, सबकी कहीं ना कहीं से तो गलत शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं से तो लूट खसूट हुई है जो ये लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो लोग प्रताड़ित है, दुखी हैं, अब किसी पे भरोसा नहीं करते। अब ये आप पे भरोसा चलो करे या ना करे वो तो लोगों पे छोड़ते हैं, लेकिन अब भी लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्या कहेंगे लोग? सर देखो 5 उंगलियां हैं, पांचों की पांचों अलग हैं, ठीक है। कोई आपको काम करके देगा, कोई आपको काम नहीं करके देगा, ठीक है। हाँ मैं ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी कि हम आपको काम करवा के देंगे। अगर बाय चांस 1% आपको आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। थैंक यू मैम। कहाँ से? सर मैं रोहित, कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ। बाप रे बाप, ये कैथल से पहुंच गए, बताओ इतनी दूर से आके। रास्ते में इतने बड़ी बड़ी सिटी लगी हैं, कैथल के बाद तो हिसार था इनके नज़दीक, वहीं वहाँ भी नहीं गए। उसके बाद ये पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ पहुँचे, वो भी लास्ट क्रॉस करके यहाँ क्यों पहुँचे, क्यों? सर कहीं और पे विश्वास नहीं हो रहा था, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। इन लोगों की ऐड देखी, 1-2 बंदे से बात हुई, उन्होंने जेन्युइन तरीका बताया। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उनके पास जाओ, उनका सक्सेस रेट भी बढ़िया है और डीलिंग भी बहुत बढ़िया है। यहाँ स्टाफ आके देखा है, 1-2 बार मीटिंग में मिले हैं, तो उसके बाद अप्लाई किया। इन्होंने लगभग 2.5 महीने के अंदर वीज़ा हाथ में दे दिया है, और बहुत ही कम पैसों में, बहुत कम, कितने लगे? लगभग 2 लाख रुपए दी। ये सब 2 लाख वाले ही खड़े हैं मेरे पास। अच्छा आपने इससे पहले ट्राई तो जरूर की हो कहीं ना कहीं? इससे पहले ट्राई की है सर। क्या बोले हो? बाकी लोग किसी के नाम नहीं जानेंगे, लेकिन वैसे बता दीजिए। जेन्युइन नहीं है, फ्रॉड वाला सिस्टम लगा था, फिर उनको कुछ कागज वगैरह दिए नहीं है। तो उन पे भरोसा हुआ क्यों नहीं? यहीं पे भरोसा क्यों? दिल ने क्या कहा आपके? सर वहाँ पे और बच्चे और आते हैं, बहुत बच्चे थे वहाँ पे, उनसे कंफर्म किया है, कुछ गलत गाइड किया उन बच्चों ने जो उनके साथ बीती हुई है, इस करके वहाँ पे अप्लाई नहीं किया। आपका वीजा दिखा दीजिए कैमरे में। कहाँ का? कनाडा का जी। कनाडा का, बहुत अच्छी बात है। कनाडा का नाम क्या बताया आपने? रोहित राणा जी, कैथल से। कैथल जी, क्लायत। आपका भी वीजा दिखा दीजिए कैमरे में। ये देख लीजिए, हम वीजा दिखा, देख लीजिए। क्या क्या बताया? स्पाउस केस है सर, हस्बैंड वाइफ का। ये देख लीजिए, पति पत्नी दोनों जा रहे हैं साथ में, दोनों का वीजा हाथ में है। विश्वास की बात हो रही है ना सर, एक बार यहाँ विजिट करके देखो सर, इनसे बात करो, थोड़ा अपना जो डाउट है वो दूर करके देखो, थोड़ा काम वही विश्वास तभी हुआ है सर। यहाँ एक बार विजिट किया, 2 बार विजिट किया, इनसे बातें हुई, विश्वास हुआ। जो इनकी गाइडेंस है ना सर बड़ी अच्छी है। इसके मतलब जो गाइडेंस करते हैं ना सर, भी उसमें ये लगता ही नहीं था भी ये फ्रॉड बोल रहे हैं। इतनी तो नॉलेज खुद मेरे को भी है, इनको भी है, भी हाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कितना सारा कुछ। ऐसा है, जो लोग दिखाते हैं ना वो आपका जो ओरिजिनल तरीका इससे भी अच्छी तरीके से दिखाते हैं, वो महसूस ही नहीं होने देते हो क्या रहा है। मैम सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। एक एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका होता है कि कहने नहीं, आप सही, आपने जब शुरुआत में ही बोला कि आप पेज क्लिक करोगे आपके पास हज़ारों पोस्ट निकल आएंगे, तो वही तरीका है सर। हम करते हैं काम जेन्युइन तरीके से। अब क्लाइंट हैं, खुद रिव्यू दे रहे हैं, ना हमने सिखाया ना कुछ बोला, खुद बता रहे हैं कि हाँ जी क्या हमने डील किया है, कैसे उनका वीज़ा आया है। इतने थोड़े से पैसे में कैसे कर पा रही है, और बता दीजिए थोड़ा सा। सर देखो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होता है बेसिकली। फाइलिंग देखो, बिजनेस को कहते हैं ना, एक बिजनेस बना रखा है इस चीज़ को, जहाँ पे कम पैसों में भी आपका काम हो सकता है, लेकिन क्या है ना, गलत गाइड करने वाले इस चीज़ को बिजनेस की तरीके से खेल रहे हैं। आप हमारे पास फाइलें आप लेके आ रहे हो, ठीक है, हम आपको 2 लाख में चीज़ दे रहे हैं, लेकिन वही है कि मार्केट वैल्यू आप बोल लो, अगर एक के आगे विचोलिया अगर खड़े हैं आगे आके, तो वो उसी चीज़ को और ज़्यादा महंगे दाम में बेचना शुरू कर देते हैं। आप एक छोटी सी चीज़ को ही ले लो, एक टॉफ़ी ले लो, एक दुकानदार ले लो, ठीक है, किसी ने आप दुकानदार से सामान लेते हैं, अगर हम वहाँ से सामान लेके आगे बेचना है तो हम अपना प्रॉफिट निकाल के वहाँ से आगे बेच रहे हैं। तो यही चीज़ अब इमिग्रेशन में चल गई है, और कुछ नहीं है सर। मैम
पता फिर बताइए, और आपका ये SMP ये पूरा डिटेल फिर दोबारा बताइए, और डिटेल के साथ साथ ये और बता दीजिए कहाँ कहाँ भेज रहे हो आप, ये और बता दीजिए। बिल्कुल सर, हमारा ऑफिस जो है वो सेक्टर 17C चंडीगढ़ में है, 4th फ्लोर है, ब्रिज मार्केट। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर्स डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। हम सारी कंट्रीज़ डील करते हैं, आप चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ जाना चाहते हो, आप कनाडा जाना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, आप UK कंट्रीज़ देख रहे हो, हम आपको हर कंट्री का वीज़ा प्रोवाइड करवाएंगे। स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, क्लाइंट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। ये नहीं है कि 19 साल का बच्चा है, मैं उसको गाइड कर रही हूँ कि तू विजिटर पे चला जा, ऐसा नहीं हो सकता है। हम उसको उस तरीके से गाइड करेंगे जिस तरीके से उसकी फाइल है। बिल्कुल मैम, अब लोग कहेंगे सब 2-2 लाख में जा रहे हैं, तो हर जगह 2-2 लाख का ही है, और बता दीजिए लोग फिर आपके गले पड़ेंगे। बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल 2 लाख सब। बाप रे बाप। तो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पहली बार किसी हम ये वीज़ा जो लगाते हैं विदेशों में भेजते हैं, SMP इमिग्रेशन इनके साथ जुड़े, इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो हमने काफ़ी डिटेल ली 2-3 दिन में इनकी। कई YouTube हर जगह हमने कई लोगों से भी हमने पूछताछ की, तो एक नंबर पे इनकी SMP है। और ये सही सलीके से जो होते हैं ना, ये खुद गांव के ही लोग हैं, इनको पता है कितनी तकलीफ़ें होती है गांव के लोगों को। वो कुछ करने के लिए, कुछ कमाने के लिए जाते हैं, और माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े इनके भरोसे छोड़ देते ही हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है आपको दिख रहा है रोज़ आए दिन। और कि इनके सरकार भी बड़ी सख्त मूड में है, हरियाणा सरकार, और उन्होंने एक गाइडलाइन लेके आए हैं, और एक धारा, विभिन्न 2 धाराएँ ऐसी लेके आए हैं इन लोगों पे सख्ताई कसने के लिए, कि इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, और लोग वहाँ जाके ना मरें गोलियों में, या वैसे भी भूखे, या फिर लोग बंधक बना लेते हैं, इस तरीके से उनका साथ व्यवहार ना हो। अब इस मार्केट में जो भेजते हैं विदेशों में, जेन्युइन हैं वो ही रह पाएंगे, जो फ्रॉड है वो जल्दी बोरिया बिस्तर लेके गोल होने वाले हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कानून आने वाले हैं बहुत ही हार्ड एंड स्ट्रिक्ट, क्योंकि सरकार बहुत तंग आ चुकी है। आए दिन कहीं न कहीं कांड हो रहे हैं इस तरीके से। मैम, आप डर तो नहीं रहे? नहीं सर, देखो बहुत सख्त कानून आने वाले हैं। नहीं सर, देखो हमने पत्ते अपने साफ रखे हैं, सीधी सी बात है, जेन्युइन काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़ का वो डर नहीं है। अब आपने सुना होगा कि आपके हरियाणा में ही काफ़ी 1-2 इमिग्रेशंस हैं जिन पे सरकार ने पहले से ही ये चीज़ चला दी है कि उनको बंद कर दिया गया है ना। तो हमें भी बहुत आने वाले हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 400 इमिग्रेशन के ऊपर डंडा लटकने वाला है, तलवार लटकने। बिल्कुल नहीं, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से ये चीज़ सही है, जो जेन्युइन है वो रहे, क्लाइंट्स ख़राब ना हो, उनका फ्यूचर ख़राब ना हो, बच्चे ख़राब ना हो। कहीं जाके कहते नहीं, आपने जैसे बताया कि बच्चे डोंकी के तरीके से जा रहे हैं, 40-40, 45-45 लाख दे रहे हैं, अपने किले बेच रहे हैं, तो इन चीज़ों से बच के बच्चे अगर जा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। जी, मैं फिर भरोसा दीजिए एक बार लोगों को, क्योंकि भरोसा कर नहीं पाते। इन लोगों ने भी भरोसा नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, ये सभी करें, हमें भरोसा नहीं हुआ कभी। बिल्कुल, देखो भरोसा कहते हैं ना एक बार परखने से आता है। तो आप हमारे ऑफिस आओ, सेक्टर 17C SMP इमिग्रेशन, हमारा ऑफिस ओपन है 10 to 5, जब मर्जी आप विजिट करो, कांटेक्ट करो, कॉल्स पिक होंगी, आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब जैसे मर्जी आके आप हमें विजिट कर सकते हो। ओके, चलो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे बातचीत की, आज खुशी खुशी जा रहे हैं, घर पे भी चेहरे पे मुस्कान है, और बहुत जल्दी अच्छे खासे पैसे भी कमाएंगे और विदेशों की सैर सपाटा भी करेंगे। क्योंकि मैं सैल्यूट करता हूँ SMP इमिग्रेशन जो है, और ये चंडीगढ़ में है सेक्टर 17 में, और हम सोचते आ रहे थे पता नहीं वो कहीं, फिर भी हमने तसल्ली की, नीचे 1-2 जगह, और हमारे 1-2 यहाँ कई सेक्टर में दोस्तों उनसे बातचीत की, वो कह रहे हैं कि सही है, कोई इनमें कोई फ्रॉड का कोई काम नहीं, और फ्रॉड पे तो सरकार भी बहुत सख्त है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।